हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 15 मई को एसएससी एमटीएस के आखिरी और तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम भी समाप्त हो गया है। तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। 100% सही प्रश्न आप करवाऊंगा आपको इस वीडियो में। जो रियल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे तीसरे शिफ्ट में, बिल्कुल वही सवाल अपने डिस्कस करेंगे। इस बात पे जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकन ऑन कर लेते हैं तो आपको एमटीएस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज, नदियों से संबंधित ये क्वेश्चन था कि महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है। तो आपको ऑप्शन में छत्तीसगढ़ राज्य दिया था। छत्तीसगढ़ आप अगर करके आए हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। महानदी का उद्गम रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी मध्य भारत में बहने वाली एक नदी है जो दक्षिण पूर्वी छत्तीसगढ़ राज्यों की पहाड़ियों से निकलती है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया था, शोभना नारायण किससे संबंधित है। तो शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय कथक की नृत्यांगना है। तो कथक आपका राइट आंसर होगा। उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनका नृत्य पूछा था तो कथक नृत्य इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था बुक एंड ऑथर से, पैटर्न लगभग 50% आपका सेम टू सेम पिछले वाले शिफ्टों से ही रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन नए भी आए हैं। वाइड एंगल पुस्तक के लेखक पूछे थे तो अनिल कुंबले इसका राइट आंसर होगा। अनिल कुंबले एक सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर हैं और उन्होंने वाइड एंगल पुस्तक लिखी है। तो अनिल कुंबले राइट आंसर हो जाएगा। एक आया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। कुछ बोल रहे थे कि लोकेशन पूछा था, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था वो पूछा था। तो मैं आपको बता देता हूँ दोनों का आंसर, आप बताइएगा दोनों में से कौन सा वाला था। अगर आपसे ये पूछा है कि ये जो मंदिर है तो किसने बनाया है, तो ये बनाया है चंदेल के शासकों ने। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका खजुराहो में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। तो अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया था तो आपका राइट आंसर होगा, या फिर खजुराहो दिया होगा। ठीक है, बताइएगा दोस्तों एक बार ऑप्शन क्या दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आया, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है। तो सर सैयद अहमद खां से संबंधित है ये, और ये रिपीटेड सवाल है आपका, पहले आ चुका है एमटीएस में। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हैं। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन का आयोजन और स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे बड़ा जो लैंडलॉक बंदरगाह है ना वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम का बंदरगाह। विशाखापट्टनम अगर आप करके आए हो इसका, तो आपका आंसर सबसे सही होगा। विशाखापट्टनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना लौह अयस्क के निर्यात के आउटलेट के रूप में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिपीटेड है, भारत की जनगणना 2011 के बाद, स्वतंत्रता के बाद पूछिए कि कौन से नंबर की जनगणना थी। भारत की जो जनगणना हुई थी आखिरी बार 2011 में, ये स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी। तो ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जो है ना राष्ट्रीय जनगणना थी। और इससे पहले जो एमटीएस में सवाल पूछा गया था वो ये पूछा गया था, ओवरऑल पूछा गया था। आज आपको मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद आपको बताना था, तब आपका आंसर होगा 7वीं। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें आपसे सीधा पूछा गया था कि कुल कितनी जनगणनाएं हो चुकी है, तब आपका आंसर था 15वीं जनगणना हुई थी 2011 में। और आज आपसे पूछा था स्वतंत्रता के बाद, इसलिए हमारा आंसर होगा 7वीं। अगला क्वेश्चन आया था, शिवाजी टर्मिनल का पहले नाम क्या था। शिवाजी टर्मिनल का पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बोध गया इसका राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2022 में वित्त मंत्री ने देश के कितने आंगनवाड़ी को सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत नई रूपरेखा देने की बात कही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख आंगनवाड़ी को। ऑप्शन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस टाइप से थे, जिसमें आपको क्या करना था, 2 लाख वाला जो ऑप्शन था वो राइट करके आना था। एक क्वेश्चन आया, 1929 में लाहौर बम कांड में कौन कौन शामिल थे। तो लाहौर में जो बम कांड हुआ था कोर्ट के अंदर, उसमें जो शामिल थे वो भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त शामिल थे। तो बताइएगा दोनों ही ऑप्शन में दिया था या दोनों में से कोई एक नाम था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने आसियान की नई सदस्यता को ग्रहण किया है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, 2022 में आसियान का जो नया सदस्यता ग्रहण करने वाला देश बना है वो तिमोर बना है। तो
तो अगर ऑप्शन में तिमोर दिया था तो वो आपको बिल्कुल राइट आंसर करके आना था। एक बार बात कर लेते हैं अपने आसियान की। तो 1 मार्च 2023 के बाद एशियान के मेंबर जो है ना टोटल 11 हो चुके हैं, क्योंकि एक नया मेंबर भी ऐड हो चुका है जिसमें तिमोर का नाम है। ठीक है, वही हमको बताना था। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इसे प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, नीला पट्टू अभयारण्य किस राज्य में है? तो नीला पट्टू अभयारण्य की बात करें तो नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में नेलपट्टू गांव के पास एक पक्षी अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल है 458.92 हेक्टेयर। तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था, हेलोजेन में ब्रोमीन को किस समूह में रखा गया है? तो हेलोजन 5 तत्वों से युक्त आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व हैं, तो समूह 17 आपका राइट आंसर होगा। समूह 17 में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटीन आता है। ठीक है, ये 5 तत्व आते हैं समूह 17 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस का उदाहरण है? तो हीलियम अगर ऑप्शन में दिया था तो हीलियम राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो इसे राजा राज प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महापाषाण बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? तो महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई। तो 3000 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। यह परंपरा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और कश्मीर में प्रचलित थी। मृत व्यक्ति को कुछ विशेष बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इसमें इन बर्तनों को रेड वेयर और ब्लैक वेयर कहते थे। या फिर क्वेश्चन ये आया होगा कि महापाषाण काल में कब्र बनाने की प्रथा कितने साल पुरानी है? तब आपका आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व है ये। और बताइएगा दोनों में से कौन सा वाला सवाल था। एग्जैक्ट सवाल ये मुझे नहीं मिला है, अच्छे से जिनको याद है कमेंट कीजिए एक बार। IPC धारा 377 में क्या दिया गया है, ये भी एक सवाल पूछा गया। तो आपको बता दूं, प्रकृति विरुद्ध अपराध के लिए दंड का निर्धारण इसमें किया गया है। भारतीय दंड संहिता में धारा 377 के तहत किया गया है। यहाँ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 में प्रकृति विरुद्ध अपराध करने पर आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष का कठिन कारावास प्लस आर्थिक दंड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, किस वर्ष मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तान को हराया था? तो मुगल शासक अकबर ने 1575-76 ईस्वी में बंगाल के बिहार को भी अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादन है? तो ऑप्शन तो 4 मेरे पास नहीं है। प्रमुख जो सरोद वादन है वो देख लेते हैं एक बार। अमजद अली खान है, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा। ये सभी क्या हैं? प्रमुख सरोद वादन है। बताइएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, विलायत खान का संबंध किससे है? तो ये एक सितार वादन है। ठीक है, मिश्रण का परत क्षेत्र आपसे पूछा था तो शोभ मंडल हो जाएगा इसका आंसर। एक आया था 2022 में T20 विश्व कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि एशिया कप 2022 का विजेता पूछा था। अगर एशिया कप पूछा है तो श्रीलंका हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर। बताइएगा एशिया कप 2022 का विजेता पूछा था या 2022 T20 का विजेता पूछा था? एक स्टूडेंट तो ये भी कह रहा था कि 2021 में जो T20 विश्व कप खेला गया था दुबई के अंदर, उसका पूछा था। अगर उसका विजेता पूछा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा वाला आया था। छऊ भारत के किस क्षेत्र में होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है मुख्य रूप से। छऊ एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल होते हैं। मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल में होता है। GDP की गणना से भी क्वेश्चन बना था। आउटपुट विधि के अनुसार GDP की गणना स्थिर कीमतों पर GDP टैक्स प्लस सब्सिडी के रूप में की जाती है। GDP आउटपुट विधि देश के सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक या बाजार मूल्य को मापता है। कुछ सवाल जो लास्ट में आपको करवा रहा हूँ ये स्पष्ट रूप से नहीं मिले हैं, अच्छे से जिनको याद है कमेंट कीजिएगा एक बार। गोटीपुआ नृत्य अगर पूछा होगा तो वैसे तो ये उड़ीसा का है, पर इसमें इस बार क्षेत्र पूछा था तो पूर्व आपको ऑप्शन में दिया था, वो करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। लास्ट के कुछ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिले हैं, जिनको याद है कमेंट कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिसने भी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को एंड करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।